बुलाया शेरा वालिए मैं आया शेरा वालिए ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए मैं आया शेरा वालिए ओ जोता वालिए वारा वालिए ओ मेरा वालिए तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए मैं आया शेरा वालिए तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए मैं आया शेरा वालिए सारा जग है एक बंजारा सारा जग है एक बंजारा सबके मंजिल तेरे द्वारा सबके मंजिल तेरे द्वारा ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता पर मेरे ना पाया शेरा वालिए मैं आया शेरा वालिए ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए मैं आया शेरा वालिए सूने मन में जल गया साथी सूने मन में जल गया साथी तेरे पग में मिल गया साथी तेरे पग में मिल गया साथी बोलूं क्या तुझसे मांगूं बोलूं क्या तुझसे मांगूं बिन मांगे सब पाया शेरा वालिए मैं आया शेरा वालिए ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए मैं आया शेरा वालिए कौन है राजा कौन है भिखारी कौन है राजा कौन है भिखारी एक बराबर तेरे सारे पुजारी एक बराबर तेरे सारे पुजारी तूने सबको दर्शन देके तूने सबको
प्रेम सुले से गणेश भगवान की, उमापति शंकर भगवान की, दुर्गे माता की, सिया बलराम चंद्र के, अत्यंत बलवंत हनुमंत लाल की, राधा कृष्ण भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रेम सुले द्वारिकाधीश भगवान की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मे, तस्मै श्री गुरवे नमः। किमुकं करोति वाचालं पंगुलगते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवः, परमानंद माधवः। अतुलित बलधामं नमामि, हेमशैलाभदेहं नमामि, दनुजमन्कृशानानु नमामि, ज्ञानिनानुअग्रं नमामि, सकलगुणनिधानं नमामि, वानराणामधीशं नमामि, रघुपतिप्रियभक्तं नमामि, वातजातं नमामि, लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च, नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मात्यरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि सब कुछ दिन आपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट दो जोड़ू मैं दोनों हाथ, जोड़ू मैं दोनों हाथ। प्रेम सुरे श्याम रामचंद्र की, अत्यंत बलवंत हनुमंत लाल की। परम मंगलमय परापर अखिलेश्वर, प्यारे प्रभु प्रेमी, श्रद्धामयी भक्तिमयी आदरणीय नारी शक्ति तथा कृष्ण कन्हैया जैसे बाल गोपाल भक्त महानुभाव, आज हम सब मंदिर के प्रांगण में हम एक रूप से एकत्रित हैं और भक्त महानुभाव माँ के चरणों में, हरि के चरणों में, प्रभु के चरणों में हमें आने का स्वस्तिक सौभाग्य मिलता है।
भक्त महानुभाव इसलिए मिलता है कि एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का ये पुण्य फल मिलता है, उदय होता है। माता पिता की कृपा, गुरु की कृपा और पुनर्जन्मों की कृपा के कारण भक्त महानुभाव ऐसा सौभाग्य हमें मिलता है। भक्त महानुभाव जीवन क्षणभंगुर है और देव दुर्लभ भी है। ये जो मनुष्य जीवन है सबको नहीं मिलता, क्योंकि शास्त्र यही कहते हैं, वेद यही कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तन तो बहुत सबको मिले, पशुओं को भी मिले, उड़ने वालों को भी मिले, पंछियों को भी मिले, लेकिन भक्त महानुभाव इसमें सबसे बड़ भाग्यशाली है, बड़ नहीं बड़ भाग्यशाली है जिसको मनुष्य शरीर मिला है। क्योंकि भक्त महानुभाव मनुष्य जीवन पाके अपने जीवन को हम धन्य कर सकते हैं। माँ पिता की सेवा करने का एक सौभाग्य मिल सकता है। और भक्त महानुभाव आप तो जानते हैं कि जो भगवान हमारे गणेश हैं, अपने माता पिता का सेवा किया। कहते हैं कि जो माता और पिता हैं इस स्वर्ग से बढ़ के हैं। भक्त महानुभाव कहते हैं कि जैसा आप बोओगे वैसा काटोगे, जैसे करनी वैसी भरनी। आज की कथा तो सबके लिए श्रेष्ठ है, बट बच्चों के लिए थोड़ा विशेष है, बड़े ध्यान से सुनना। भक्त महानुभाव एक बार की बात है, एक जगह में एक व्यक्ति रहता था। जो व्यक्ति था, जो उसका घर था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा नदी था, नदी बहता था। उस व्यक्ति का एक पुत्र था। उस पुत्र का जो सेवा किया था बड़े सुंदर ढंग से किया था। लड़का आगे बढ़ के पढ़ लिख के अच्छी नौकरी में था, लेकिन भक्त महानुभाव पिता बहुत बीमार रहता था। बड़ी ध्यान से समझना। पुत्र उसकी दवाई लाता, खिलाता, लेकिन भक्त महानुभाव उसको ऐसी असाध्य बीमारी थी कि सेवा करते करते वो परेशान था, बहुत तंग आ गया था। कहते हैं कि जो मन में विचार है ना, ये सबसे श्रेष्ठ है, और विचार से ठोस इस धरती पे कुछ है नहीं। कहते हैं कि दुश्मन को हम गोली से तो मार सकते हैं, लेकिन भक्त महानुभाव जो विचार है जल्दी नहीं मरता। इसको संगत से, सत्संग से, प्रभु की कृपा से ये मरता है, ये अच्छा बनता है। इसलिए भक्त महानुभाव जब जीवन में संगत करेंगे तभी विचार आपके निर्मल होंगे, अच्छे होंगे। इसलिए जीवन में किसी ने जब संगत नहीं किया तो विचार कैसे बनेंगे? मन में विचार करना। इसलिए कहते हैं भक्त महानुभाव कि बिनु सत्संग विवेक न होई, प्रभु कृपा बिना सुलभ न सोई। भक्त महानुभाव जो संगत है ये आपको विचार को बदलती है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जो उसका जो पुत्र था, पिताजी की सेवा करते करते तंग आ रखा था, उनकी दवा खरीदते खरीदते तंगी आ गई थी। एक दिन मन में उसके विचार आया, रात का समय आया और अपने पिताजी को उठाया और भक्त महानुभाव जो नदी बहती थी उसमें लेके चल पड़ा। रात्रि का समय, पिता ने पुत्र को बोला कि क्या कर रहे हो? बोला मैं आपसे बड़ा तंग आ गया हूँ, आपका दवाई का खर्चा, मेरा घर परिवार नहीं चल पाता और आपके छोड़ कर कभी कहीं जा भी नहीं पाता। मेरी तो जो समय है सब आप में लग जाती है। मैं आपको नदी में डुबोने लाया हूँ। भक्त महानुभाव बड़ा ध्यान से समझना। पिता ने कहा ठीक है, अच्छा ठीक कर रहे हो, लेकिन बेटा थोड़ा और आगे गहरे पानी में डुबो। आश्चर्य से पुत्र ने बोला कि यहाँ क्यों नहीं?
यहाँ तो आपको जाने के लिए पर्याप्त जल है, आपका काम तमाम इतने ही जल में हो जाएगा, लेकिन आप क्यों कर रहे हो कि थोड़ा आगे बढ़ के चलो और गहरे पानी में चलो। भक्त महानुभाव पिता ने पुत्र से कहा कि यहाँ तो मैंने अपने पिता को डुबोया था। बड़ी ध्यान से समझना, भक्त महानुभाव इस कथा का यही आशय है कि जो माता पिता हैं इनके ऋण से कभी उत्तीर्ण नहीं हो सकते। इसलिए भक्त महानुभाव जैसा आप बोओगे वैसे ही काटोगे। इसलिए उनकी अवहेलना नहीं करना, उनकी सेवा करना है और अपने मातृ ऋण पितृ ऋण से उत्तीर्ण होना है। इसलिए भक्त महानुभाव जैसा आप करोगे आपकी संतानें आपको वैसे ही करेगी, क्योंकि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। इसलिए भक्त महानुभाव जैसा आप लगाओगे, जैसा आप बोओगे वैसे ही तो काटोगे। आप कैसे आशा कर सकते हो कि हमारा पुत्र बहुत सेवा करेगा जब आपने किया नहीं। इसलिए भक्त महानुभाव कहते हैं कि जो माता पिता की जो कद है ये पृथ्वी और स्वर्ग से भी बड़ा है। इसलिए भक्त महानुभाव माता पिता की सेवा मात्र ऋण पितृ ऋण से उत्तीर्ण होना है। जीवन में जब हम आते हैं तो प्रभु से हम और कई जन्मों के जो 3 ऋण होते हैं उनको चुकाने के लिए आते हैं। एक तो गुरु ऋण, एक तो ऋषि ऋण और एक माता पिता का ऋण। भक्त महानुभाव माता पिता ऐसे आपको दिखते हैं और साक्षात इस कलयुग के ईश्वर हैं। अपने जीवन में मन में विचार करना कि आपको सब कुछ दिया, आपके लिए क्या क्या नहीं किया, आपको घुटमन घुटमन करके चलाया, आपको पेन पकड़ के लिखना सिखाया, आपको बोलना सिखाया, आपको चलना सिखाया। जब आप कुछ अपने माँ बाप से मांगते हो, भले भी उनके पास सामर्थ्य नहीं है, लेकिन अपने पेट को काट कर आपकी इच्छा पूरा करते हैं। इसलिए भक्त महानुभाव, इसलिए बाल गोपाल बड़े ध्यान रखना कि जीवन में सबसे बड़ी सेवा है माता पिता का। हम धर्मशास्त्र पढ़ के देखें तो श्रवण कुमार थे, अपनी अंधी माता पिता को पूरे तीर्थों का यात्रा कराया है। भक्त महानुभाव भगवान गणेश ने जब होड़ लगी थी, भगवान कार्तिक और गणेश दोनों सगे भाई हैं, लेकिन मन में विचार हुआ कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाए। भगवान ने शंकर ने कहा कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले आ जाएगा, मैं सबसे पहले उसकी पूजा सभी देवता मिलके करेंगे। भक्त महानुभाव भगवान जो कार्तिक हैं धर्म के प्रतीक हैं और अपने वाहन जो सबसे तेज चलने वाला वाहन मयूर है। भगवान कार्तिक तो बड़े खुश थे कि गणेश के पास तो एक चूहा है, कितना तेज दौड़ेगा, मेरे पास तो वाहन मयूर है, इसकी गति बहुत तेज है, गरुड़ के समान है। लेकिन भक्त महानुभाव भगवान बुद्धि के साथ साथ विवेक का भी परिचय दिया। बुद्धि अलग है और विवेक अलग है, साधु अलग है, संत अलग है, ऋषि भी अलग है। इसलिए भक्त महानुभाव जैसे कहते हैं कि व्रत और उपवास दोनों अलग अलग चीज़ है। व्रत में संकल्प करना और उपवास बने निराहार के करना, जिसमें अन्न का परित्याग हो। तो भक्त महानुभाव गणेश के पास बुद्धि के साथ साथ विवेक भी है। उन्होंने बुद्धि का तो परिचय तो दिया ही दिया, बट विवेक का विशेष परिचय दिया। उन्होंने कहा कि जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी, जो माता पिता हैं वो पृथ्वी से भी बढ़ के हैं और स्वर्ग से भी बढ़ के हैं, क्यों ना इनकी परिक्रमा लगा लिया जाए। भक्त महानुभाव माता पिता की वहीं पर परिक्रमा लगा लिए जहाँ पे भगवान उमापति शंकर साथ में कैलाश पे विराजमान थे। भगवान वहीं बैठे थे। कहते हैं, शिवपुराण कहता है
कि कार्तिक को घूमने में बहुत समय लगा। कार्तिक जी सोच रहे थे कि अभी गणेश तो बहुत समय लगेगा, जगह जगह पे अपने माता पिता की मूर्ति बनाया, शंकर जी के शिवलिंग भी बनाए। कार्तिक भगवान बड़े धर्मनिष्ठ थे और भगवान शंकर के बड़े प्यारे थे। माँ गौरी को प्यारा भगवान गणेश जी थे, लेकिन भगवान शंकर के प्यारे तो भगवान कार्तिकेय थे। अपने पिता की जो शिवलिंग की निर्माण हर जगह कराया और भक्त मानवों मन में विचार किया कि जब तक गणेश आएगा पहुँचेगा तब तक मैं अपने पिताजी के मंदिर को कई निर्माण करा सका। इसलिए खड़ानन बोलते हैं, खड़मुख बोलते हैं। तो भक्त महानुभाव जब तक कार्तिकेय भगवान पूरे पृथ्वी का परिक्रमा करके लगा के आए तब तक भगवान गणेश जी का विवाह भी हो गया रिद्धि और सिद्धि से। उनके 2 पुत्र हुए, क्षेम और लाभ। भक्त महानुभाव जब कार्तिकेय यहाँ पे आए तो पता चला, पूरी कथा माँ पार्वती ने बताई। सभी देवता भगवान गणेश के विवेक पे बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें कहा कि हम वरदान देते हैं कि जो भी पूजा पाठ होगा सबसे पहले आपका पूजा होगा। इसलिए भक्त महानुभाव जो भगवान गणेश हैं, अनादि हैं और अपने माता पिता का पूजन करके परिक्रमा करके सबसे श्रेष्ठ कहलाए। इसलिए आप सभी देखते हैं कि पूजारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्राम संकटे च विघ्नस्त न जायते। चाहे विद्यारंभ हो, चाहे पूजा का आरंभ हो, चाहे विवाह हो, भगवान गणेश की हमेशा पूजा होती है। क्योंकि भगवान गणेश क्या है? विघ्न हरता है, अनादि हैं, ये अनंत हैं। इसलिए भक्त महानुभाव भगवान कहते हैं, लक्ष्मीनारायण कहते हैं कि मेरा स्वरूप गणेश ही है। भगवान अपनी भूमिका कहते हैं कि जो श्रेष्ठ है, गीता में भी यहाँ पे कहा है कि जो सूर्य है वो मेरा स्वरूप है, पुरुषों में ब्राह्मण का मेरा स्वरूप है, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ। इसलिए भक्त महानुभाव जीवन में माता पिता का जो सेवा है सभी तीर्थों से भी बड़ा है और स्वर्ग से भी बड़ा है। इसलिए अपने माता पिता की हमेशा सेवा करना। अगर आप माता पिता की सेवा करना शुरू कर दिया तो आपको, यहाँ तक कि मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जीवन में आपको कोई चीज़ की कमी नहीं आएगी। भक्त महानुभाव जिसको लगता है कि मेरा काम बनता हुआ बिगड़ जा रहा है, तो जब भी अमावस्या आए अपने माता पिता के नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से कुछ अन्न आदि देना जिसको आवश्यकता हो, गाय को अन्न आदि देना, जिसको ऐसी गाय की भी सेवा करना, उसको हरी चारा आदि खिलाना। कहते हैं कि जो अमावस्या की जो तिथि होती है वो पितरों की होती है और जो पूर्णिमा होती है वो देवताओं की होती है। तो बोलो सच्चे दरबार की। भक्त महानुभाव हर सप्ताह में आपको जो व्रत एवं त्यौहार हैं आपको अवगत कराता हूँ। आप लोग भली बात सुन के वैसे करने की चेष्टा करते हैं। भक्त महानुभाव अपने सनातन धर्म में जो ऋषि थे वो वैज्ञानिक थे। पहले, आज के समय में हम वैज्ञानिक बोलते हैं, लेकिन पहले के समय में ऋषि थे, अनुसंधान करते थे। उन्होंने व्रत और उपवास को देकर जनमानस में, और आज भी लोग मानते हैं। भक्त महानुभाव जब हम उपवास करते हैं तो जो आपकी शरीर है वो स्वस्थ रहती है। ये शरीर करोड़ों अरबों की है, इसका कोई मूल्य नहीं है, ये अनमोल है। और भक्त महानुभाव सबसे बड़ा धनी वही है जिसका शरीर स्वास्थ्य अच्छा है। भक्त महानुभाव धन से आप दवा खरीद सकते हो लेकिन स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। धन से आप बिस्तर खरीद सकते हो लेकिन नींद कहाँ से लाओगे। धन से एक सुंदर घड़ी खरीद सकते हो लेकिन जो समय बीत जाएगा वो कहाँ से ला सकते हो। धन से आप एक सुंदर अंगूठी खरीद के दे सकते हो लेकिन सुंदर रिश्ता कहाँ से लाओगे। इसलिए भक्त महानुभाव मैं मानता हूँ कि धन आज के समय में जरूरी है, लेकिन उससे जरूरी है आपका स्वास्थ्य। क्योंकि स्वास्थ्य रहेगा तभी तो आप धन कमा पाओगे, आप माँ पिता की सेवा कर पाओगे। इसलिए भक्त महानुभाव जीवन में जो उपवास जब हम करते हैं तो हमारा शरीर जो है
स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है। वैसे तो लोग क्या करते हैं कि दिन भर खाते रहते हैं। वैसे तो खाते रहो, खूब खाओ, मना कौन कर रहा है। लेकिन भक्त महानुभाव हफ्ते में, महीने में जरूर एक दिन कम से कम 24 घंटे का व्रत जरूर रहना। अगर आपकी शरीर चल सके तो फलहार लेना, और करके देखोगे तो आपकी जो काया है बिल्कुल निरोगी रहेगी। कहते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है, देव दुर्लभ है। हम तो किराए के शरीर है, लेकिन भक्त महानुभाव ये आपके हाथ में है। जैसे आपके पास वाहन होता है, तो जिसके पास जो वाहन होता है, जैसे किसी के पास पेट्रोल का वाहन है, तो उसमें हम मिट्टी का तेल डालेंगे क्या? तो लोग कुछ भी खाते रहते, चलेगा नहीं, खराब होगा वाहन। इसलिए भक्त महानुभाव अपनी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बड़े अच्छे आहार भगवान ने बनाए हैं। उसका उपयोग करके, मन को हल्का करके, तन को हल्का करके, मन में अच्छे विचार लेके प्रभु कीर्तन करते रहिए। जीवन आपका धन्य हो जाएगा, क्योंकि भक्त महानुभाव ये जीवन बार बार नहीं मिलता। बोलिए सच्चे दरबार की। भक्त महानुभाव आज विक्रमी संवत 2081 शक संवत 1946 पिंगल नामक संवत्सरे श्रावण मासे कृष्ण पक्षे अष्टम्याम तिथौ आश्विन नक्षत्रे 13 गते शुभ योगे दिनांक 28 जुलाई 2024 दिन रविवार इति शुभ मंगलम भयात्। आने वाले व्रत त्योहार इस प्रकार से हैं। भक्त महानुभाव 31 जुलाई 2024 दिन बुधवार को एकादशी है, और कहते हैं कि जो एकादशी व्रत रहता है ये सभी मनोरथ को पूर्ण करती है। पहले समय में जो विक्रमादित्य थे, उज्जैन के राजा, अपनी प्रजा में सबको एकादशी व्रत अनिवार्य करा था, और भक्त महानुभाव शरीर भी स्वस्थ रहता था और एक दिन के उपवास से भोजन भी बचता था। तो जितने भी राज्य में भोजन बचते थे, भक्त महानुभाव गरीबों को दान करते थे। आज के समय में भी ऐसे लोग हैं अपने देश में कि आधा पेट भोजन करके बिना भोजन के भी सो जाते हैं। इसलिए भक्त महानुभाव कभी समय का क्षण और अन्न का कर्ण कभी बर्बाद नहीं करना। इसमें बड़ा मेहनत लगा है किसानों का। इसलिए अपने जीवन में समय मिले तो अन्नपूर्णा माँ की पूजन जरूर करना और उनकी सेवा जरूर करना। भक्त महानुभाव 1 अगस्त 2024 दिन गुरुवार को प्रदोष व्रत है। कहते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और उसमें भी प्रदोष आ जाए तो बड़े भाग्य की बात है। इस प्रदोष व्रत में पुत्र की कामना करने के लिए भगवान शंकर को प्रदोष काल में यानी गोधूलि बेला में हम पूजन करते हैं। कहते हैं भगवान शंकर परिवार पूरक हैं। जो दूध आदि से अभिषेक करता है भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भक्त महानुभाव 2 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को शिव तेरस है, महाशिवरात्रि, जो महीने की शिवरात्रि आती है। तो सावन का महीना हो और शिव की तिथि हो, सबसे बड़ी बात है। 2 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को आएगी। इसमें भी भगवान शंकर का उमापति के साथ रुद्राभिषेक आदि कर सकते हैं। जिसका पारिवारिक समस्या है, ठीक नहीं चल रहा हो, तो उमापति के शंकर के साथ अगर पूजन करेंगे, उनको खीर आदि बना के चंद्रमा की पूजन करेंगे और खीर वो अपने परिवार में बांट के खाएंगे, तो भगवान उमापति शंकर की कृपा मिलेगी, घर में सुख शांति की कृपा मिलेगी। भक्त महानुभाव 4 अगस्त 2024 दिन रविवार को अमावस्या है, और आपको अभी अवगत कराया हूँ कि ये सावन महीने की अमावस्या है। वैसे तो अमावस्या जो तिथि होती है पितरों की होती है, जिसकी कुंडली में पितृ दोष आदि हैं। लगता है कि हमारा कार्य नहीं बन रहा है, हमारा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, जीवन में हमने सब कुछ किया लेकिन जो अचीव करना था वो नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस दिन यानी 4 अगस्त 2024 दिन रविवार को, अगले रविवार को आप सभी अपने पितरों के नाम से अन्न आदि दान करना
भोजन आदि गरीबों को देना, गाय को हरा चारा आदि खिलाना, जिससे आपको पितरों की कृपा बहुत बनेगी। भक्त महानुभाव, पितरों की पूजा भगवान राम ने भी किया, कृष्ण ने भी किया और असुर भी किए। ये जरूरी नहीं है कि केवल भगवान देवता ही किए और मनुष्य ही करते हैं, बहुत सारे असुर ने किए, जैसे भक्त प्रहलाद आदि। तो उनको करने से इतना फल मिला। बलि ने भी बहुत किया, तो भगवान को भिक्षा मांगना पड़ा। भक्त महानुभाव, इतनी शक्ति जब ऊपर से देख रहे थे, बलि जो थे, राजा बलि, उनके पिता का नाम था विरोचन और विरोचन के पिताजी का नाम था भक्त प्रहलाद। भक्त महानुभाव जब देखे कि भगवान जो हरि हैं खुद बामन बन के और मेरे पोते के घर में भिक्षा मांगने के लिए आए हैं कि 3 पृथ्वी दे दो, तो ऊपर से भक्त प्रहलाद देख रहे थे कि वाह रे राजा बलि, तुमने पूर्वजों को धन्य कर दिया। भक्त महानुभाव, भगवान राम के जीवन में राम ने भी किया और वही कृपा से भक्त महानुभाव भगवान राम ने लंका पे चढ़ाई की, पितरों के आशीर्वाद से भी प्राप्त हुआ। इसलिए भक्त महानुभाव, जो आज बोलते हैं कि आज के समय में जो माता पिता हैं वो साक्षात भगवान के ही स्वरूप हैं, आप जरूर उनकी कभी भी अवहेलना नहीं करना, उनका आशीर्वाद लेना। कहते हैं कि आशीर्वाद जितना भी देंगे आपको भक्त महानुभाव, आप उतना ही बढ़ोगे, जो मांगोगे आपकी मुरादें पूरी होंगी। भक्त महानुभाव, आप सभी जानते हैं कि अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष जब आता है तो सावन का जब शुक्ल पक्ष होता है तो इसमें बहुत सारे त्यौहार आते हैं, जैसे हरियाली तीज है, नाग पंचमी, और श्रावण महीना की जब पूर्णिमा आती है तो रक्षाबंधन होता है। रक्षाबंधन भाई बहनों का भी त्यौहार है, साथ साथ में भक्त महानुभाव उसके ऐतिहासिक भी इतिहास है, जो आपको अगले सप्ताह में अवगत कराऊंगा। बड़ी ध्यान से सुनना। और सावन महीने का भगवान शिव शंकर की कृपा के लिए उनका पूजा हर सोमवार को व्रत रखना, जितना भी हो सके भक्त महानुभाव, क्योंकि भगवान शंकर हैं आशुतोष, नाम ही भोला है। थोड़े से ही आप पूजन करो, प्रसन्न हो जाते हैं, तुष्ट हो जाते हैं। इसलिए सावन का, इस महीने का, मास का, आप जो पूरे महीने चलता है इसका उपयोग उठाओ और अपने जीवन को कृतार्थ करो, धन्य करो। इसी के साथ मैं अपने वाणी को यहीं विराम करूंगा। बोलो सच्चे दरबार की, श्याम रामचंद्र के, अत्यंत बलवंत हनुमंत लाल की। मामनसो जातः सूर्यसक्षो अजायतः, श्रोतारं प्रणक्ष्य मुखारग्निरजायतः। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुखं संपदं, शत्रुबुद्धिविनाशानं दीपं ज्योतिर्नमस्तुते। ॐ पञ्चप्रदीपदेवताभ्यां नमः। ॐ विश्वानि देव शवितदुरितानि पराशुभः, यद्भद्रन्तन् आशुभः। ॐ श्रीभूदीपदेवताभ्यां नमः। श्री गणेश भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, उमापति शंकर भगवान की, श्याम रामचंद्र की, अत्यंत बलवंत हनुमंत लाल की। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास, सज्जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे
बिनसे मन का, स्वामी दुख बिनसे मन का।